जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरोज स्टडी सेंटर, फेसबुक प्रोफाइल सरोज कुमार पर। आज हम लोग डिस्कस करने के लिए आए हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 3.1। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को बेहतरीन तरीकों से व्याख्या करने के लिए हम जा रहे हैं। चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर पहला से आप लोग को साइड स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देंगे, वहां से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन उतारने में कोई मिस हो तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन पहला कहता है इसमें कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को जोड़े में बड़ी संख्या निकालना है। दशमलव संख्या के जोड़े में बड़ी संख्या हमें क्या करना है? बड़ी संख्या लिखना है। बड़ी संख्या लिखना है तो पहला नंबर ए में दिया हुआ है 5.67 एवं 5.7। दूसरा में दिया हुआ है 5.60 एवं 5.61। सी में दिया हुआ है 5.67 एवं 4.67। चलो इसमें समझो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। दशमलव वाले संख्या में हमेशा याद रखना है, कोई भी संख्या हो दशमलव के हमेशा ये होता है बायां पक्ष। कौन सा पक्ष? बायां पक्ष, यानी बायां ये लेफ्ट साइड होता है, दशमलव के आगे होता है दायां साइड, दायां पक्ष। ठीक है, बायां पक्ष वाले हमेशा अक्षर और इस साइड दायां पक्ष वाले दशमलव के पीछे वाले अंक को हमको देखना है कि बराबर है कि नहीं है। तो चलो हम एक बार यहां ध्यान देते हैं। यहां देखो दशमलव के बायां पक्ष में कितना है, इस दशमलव के बायां पक्ष में कितना है? तो बोले 5 को हटा दो। दोनों जब मिल जाए तो क्या करेंगे? हटा देना है। अब समझो यहां 6 है, यहां कितना है? तो बड़ा कौन हुआ? 6 हुआ कि 7 हुआ? तो हो गया ना 5.7 वाला बड़ा। तो यहां लिखेंगे बड़ी संख्या 5.7। आया समझ में कैसे चेक किए? चलो दूसरा नंबर में चलूं। यहां देखो दशमलव के पीछे क्या है, दशमलव के पीछे क्या है? तत्काल के लिए मन ही मन हटा दो दोनों 5 को। अब समझो यहां 6 है, यहां क्या है? इसको भी अब तत्काल के लिए हटा दो। 0 बरा की 1 बरा? 1 बरा। तो इसका मतलब 5.6, यहाँ 5.6 का मतलब ये बड़ा नहीं होगा। तो दूसरा में लिखेंगे बड़ी संख्या क्या हुआ? 5.6 एक आंसर। वैसे भी हम समझ सकते हैं तत्काल के लिए। समझो दशमलव के बाद अगर संख्या एक रहे तो अपना मन से आगे पे 0 बैठा सकते हैं। अब समझ में, दशमलव के बाद अगर एक संख्या रहे तो आगे में अपना मन से 0 बैठा सकते हैं। तो ये हुआ 567, ये हुआ 570। तो 567 बड़ा की 570 बड़ा? यहां चलो 560 बड़ा की 561 बड़ा? यहां 567 बड़ा की 467 बड़ा? तो लिखेंगे 567 बड़ा। तुम लोग को 467 बड़ा आता है, बहादुर है। मिटा दो। आया समझ में? चलो दूसरा नंबर पे चलते हैं। एगो और चीज यहां याद रखना है, माइनस में जो संख्या जितना बड़ा रहे वो संख्या उतना ही छोटा होता है। चलो एक दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है जोड़ने के लिए, दूसरा नंबर में क्या कहता है बउआ? जोड़िए। क्या करना है? जोड़िए। तो जोड़ो। ए नंबर में है 1.22 में 2.11 को क्या करना है? जोड़ना है। बी नंबर में 1.23 में 0.12 को जोड़ना है। सी नंबर में चलूं, कहता है 2.13 में
में 0.87 को जोड़ना है। डी नंबर में 1.2 में 1.002 को जोड़ना है। ई नंबर नीचे में ही लिख लेते हैं। 1.02 में 2.099 को जोड़ना है। ई हो गया तो अब एफ होगा 2.37 प्लस 3.76। जोड़ू एक बार हम, चलो जोड़ते हैं। ये पहले ए नंबर में यहां कितना है, एक, यहां कितना है। हमेशा याद रखना कि जब जोड़ और घटाव की बारी हो तो कम से कम जोड़ में नहीं तो घटाव में, घटाव में ही क्यों, जोड़ में भी ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद जितना अंक रहे, अगर किसी में उतना अंक न है तो समान बनाने के लिए पॉइंट के आगे वाले संख्या पे 0 दे सकते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा दिमाग में घुसता जाएगा। यहां सोचो, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2। पॉइंट के बाद कितना अंक है, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जोड़ देना है। 2 1 3, 2 1 3 क्या है, पॉइंट, तो पॉइंट दे दिए 2 1 3 हो गया आंसर। उसमें चलूं, अरे में का मतलब बीच में जोड़ है, क्योंकि हमें शुरू में ही क्या बोल दिया है, जोड़ने के लिए। इसमें घटाना गुणा करना कोई बेकार हो जाएगा। यहां चलूं, अब दशमलव के बाद कितना अंक, दशमलव के बाद 2 जोड़ो, 3 2 5 2 1, उसके बाद 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। इसमें चलो, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दो। 7 3 हासिल, 9 1 हासिल, 3 हो गया आंसर। नहीं समझा बात, 1 हासिल था, 2 में 0 जोड़े तो 2 है और 3। यहां चलो, यहां देखो दशमलव के बाद, दशमलव के बाद दिमाग घूम गया मेरा, नहीं घूम गया तो अब करेंगे क्या, इस दशमलव के एक अंक को दशमलव के 3 अंक बनाने के लिए इस पर कितना 0, 2 गो 0 प्लस 1.002 दे दिए। अब दिमाग मेरा फिट हो गया। 2 0 को जोड़ेंगे तो 0 0 को, 2 0 को, 1 1 को, आंसर आया समझ में। क्या क्या हम बोले थे, अगर इसको कोई जोड़ना था तो कोई कैसे जोड़ता, तो 1.2, यहां देख लेता भारी है तो बाप रे बाप पूछ देता, 1.002 में 1.2 देकर जोड़ देता, ऐसे नहीं समझा बात, तो मामला क्या हो जाता, खराब हो जाता। ठीक है, मिटा दूं, जोड़ के तो अभी नहीं इतना आ गया है, लेकिन जब घटाने की बारी आएगा तो बस ये तो हो गया। यहां चलो, यहां जोड़ के दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 3 अंक बनाने के लिए 0 दे दिए। 9 में 0 जोड़ेंगे तो, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 1 1 और 1 1 2 1 3 आंसर। यहां चलूं, यहां दशमलव के बाद, दशमलव के बाद मामला फिट है। 6 7 6 हासिल, 1 7 3 11 हासिल, 3 2 6 बीच में बुन का आंसर। कोई दिक्कत, मिटा दूं, जोड़ना था हम जोड़ दिए। अब देखो घटाने के लिए बोल रहा है, आगे गुना करने के लिए ना बोल दे। चलो घटाने तक ही सीमित है। इसमें कहता है घटाइए, क्या करना है, तीसरा में कहता है घटाइए, ऐसे दे दिया। ए नंबर में फिर दे दिया है 2 3 4 में से, जब ये में से लिखा हुआ नजर आ जाए तो समझ जाना कि घटाव ही है। 1.23 बी नंबर यहां अट जाना चाहिए। 1.01 में से 0.1, सी नंबर 1.02 में से
0.02 डी नंबर हो गया, इतना ही है, सीए तक है। उसके बाद संख्या कहता है बढ़ते क्रम में लिखें, तो यहां हम लिख ही लेते हैं चौथा नंबर 1.20, 2.01, 0.123, 0.21, 1.02 को बढ़ते क्रम में कहता है लिखने के लिए। बढ़ते क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? बढ़ते क्रम में लिखें, हो जाना चाहिए यहां तक। चलो पहले तो हमें घटाना है नहीं, यहां दशमलव के बाद 2 अंक, यहां दशमलव के बाद मामला फिट है। 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, बिंदी लगा देना है। 2 में से 1 गया 1, यानी 111 आ गया आंसर। बोलना चाहेंगे तो 1.11। यहां चलू, अब यहां दशमलव के बाद, यहां दशमलव के बाद मामला घूम गया नहीं, तो क्या करेंगे इस पर? क्या वो 0, एक के वो 0 लगा देंगे नहीं। 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 1 नहीं गया तो 10 में से 1 गया तो 9, यहां 0 में से 0 गया तो हो गया आंसर। इसमें चलूं, कोई दिक्कत है उसमें समझने में? यहां दे दिए 0.1, 1.10, एक का एक ई दिया हासिल नहीं। अरे मामला तो फिर भी खराबे हो गया। यहां पर अच्छा, इसीलिए हम भी तो बोले कि बड़ी संख्या यहां कैसे हो जाएगा। तो हो गया ना, 1 का 1, 10 में से 1 गया तो 9, 0 का 0। यहां चलू, अब यहां देखो पॉइंट के बाद मामला फिट है। 2 में से 2 गया, 0 में से 0 गया, 1 में से 0 गया, इस सोज साज 1 रुपया हो गया। अब चलो ये तो समझ में आ गया। अब चलो बढ़ते क्रम में कहता है लिखने के लिए, यानी असेंडिंग ऑर्डर। हमें करना क्या? बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले छोटका नहीं। अब देखो सबसे पहले हमें ई रुपया वाला पोर्शन देखना। रुपया वाला पोर्शन का मतलब दशमलव के बाया वाला साइड। यहाँ कितना रुपया, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, 1। अब चलो पहले हम देख लेते हैं, ये 120 रुपया ज्यादा होता है कि 102 रुपया? तो चलो इसमें तो हमें पता लग गया नहीं। यहाँ चलो 201 रुपया बड़ा होता, ये तो सबसे बड़ा हो गया। तब ये नहीं हो गया सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ कितना रुपया है, यहाँ 1 रुपया है। तो सबसे पहले बार का ये, तो जो सबसे बड़ा उस सबसे पीछे में धकेल दिया जाएगा। तो यहां लिख लेते हैं 0.2.01 लिख लिए। असेंडिंग ऑर्डर लिख ले, यानी बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब पहले छोटका। यहां चलो 0 यहां है, 0 यहां है, मामला फिट है। हटा दो 0 को तत्काल के लिए। यहाँ 123 है, यहाँ 210 है। नहीं बताए थे दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, तो 1 अंक पे 0। अब देखो छोटा ये हो गया ना, तो लिख दो 0.123, 0.21, उसके बाद 120 बड़ा कि 102 बड़ा, तो 1.02, फिर कोमा 1.20, उसके बाद ये आ गया आंसर। कोई दिक्कत इस तरह से समझने में? चलो दूसरा तरह अगर हम समझेंगे तो तब समझना पड़ेगा क्या चीज। तब यहाँ पॉइंट को क्या करते हैं, हटाते, नीचा में 1 सटाते। ये दोनों का मतलब कितना 0, यहाँ पॉइंट हटाते हैं, 2 0 सटाते, पॉइंट हटाते, 3 0 सटाते। यहाँ था एक ही पॉइंट हटाते, 2 0 सटाते, पॉइंट हटाते, 2 0 सटाते। अब समझो तुम, इन सभी का अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 1000। और दिमाग में कुछ न रखना है, इसमें देख लेना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा, इस सब को 1000 बनाने के लिए कितना 0 दे देंगे? बोलो नहीं, एगो 0 अगर और देंगे तो नहीं हो जाएगा 1000। ये सब एगो 0 जब नीचे देंगे तो एगो 0 ऊपर भी
देना पड़ेगा। अब समझो तुम इसमें चलो, ये कितना हो गया 1200, ये 2 है कि 1200 है, ये कितना है, ये कितना है तो 2010, ये कितना है 123, ये कितना है 210, नहीं ये कितना है 1020। अब ऐसे ही हम बनाए हैं, सबसे छोटा कौन है 123, तो लिख दिए 123, उसके बाद 210 तो 210, उसके बाद 102 कहाँ है भाई साहब 102 यहाँ, तो लिख दिए, उसके बाद 1200 तो 1200, उसके बाद 210 तो 210। आया समझ में ई। चलो एक पर आगे हम बताएंगे, एक दो सवाल तत्काल मैथ वाले पहले चलने दो। 4 नंबर हुआ समाप्त, 5 नंबर पे चलते हैं। आया आर्यन समझ में? अरे राम माधव को दिमाग में न घुसता है, समस्या है कि रे, आए समझ में आ गया? चलो तब हम इतना काला गला फाड़ रहे थे, पहले तुम बोलता, तुम्हारे लिए इतना गला फाड़ते हैं। चलो 5वां नंबर पे चलूं। अब दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपया में व्यक्त कीजिए। अब कहता है दशमलव का प्रयोग कर, दशमलव का प्रयोग करके क्या चीज में, रुपया में कहता है बदलने के लिए, रुपया में बदले, क्यों इतना लिखेगा। चलो ए नंबर में 212, ऐसे रू दे दूं तो समझ जाना रुपया, ये कितना है 10 पैसा। बी में चलूं, ये है 5 रू का मतलब, ये 5 पैसा। सी में 315 पैसा। चलो एक बार अब हम इस पे, कहता है 212 रुपया को 10 पैसा हमें बदलना है क्या चीज में, पैसा में कि रुपया में। तो ये तो रुपया है, ये है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। यहां 10 पैसा है, कितना है 10 पैसा को रुपया बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा, 0 से कट गया नहीं, ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा रे 110 होगा कि 0.1 हो जाएगा, ये 0 पॉइंट कितना 1, कैसे तो 10 से भागा देंगे 1 में, तो 0 पॉइंट लगाएंगे 0 हो गया, नहीं एक मर्तबे दिए 10 कान, तो कितना आ गया ये 0.1। अब एक चीज और समझ लो, ऊपर में अगर एक अंक है, नीचा में एगो 0 है, तो 0 पॉइंट देकर ऊपर का वाला अंक लिख देना है, हटाओ। ये कितना हो गया, तो लिखेंगे हम 212 रुपया, और यहां कितना पॉइंट में कितना देना है 1, नहीं समझा बात, ये कितना रुपया है बोलो 0 रुपया 1 पैसा, तो 212 रुपया में 0 रुपया 1 पैसा जोड़ेंगे तो 212 पॉइंट कितना होगा 1। तो यही हमें करके बोलना था लिखने के लिए, ठीक है। ये तो रुपया है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ये कितना है 5 पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से, यहां हो गया कितना अंक 2 अंक, ये कटेगा ना 20 पंचे 100, ऊपर में कितना नीचा में कितना, तो हो गया 20 से भागा देंगे कितना चीज में 1 में, छोटी संख्या में भाग जब देंगे तो 0 पॉइंट लगाकर 0 देंगे, नहीं अब फिर भी क्या बड़ा है 20 से बड़ा है, एगो 0 और देकर यहां काट देंगे, तो इसका आंसर कितना आ गया। कोई दिक्कत इनको रुपया में बदलने के लिए, तो 100 से भागा देने का मतलब नीचा में 2 अंक है, तो ऊपर में 2 अंक के बाद उनका दे दो, 2 को 0 रहेगा, तो 3 रुपया 15 पैसा आंसर। और इसका आंसर कितना आ जाएगा रे, इसका आ जाएगा 5 रुपया 05 पैसा आंसर। कोई दिक्कत, मिटा दूं, समझा कैसे किए। अभिषेक बजने रहा नहीं समझ रहा है, रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे और पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। हम बताए थे वो का नाम है रूपा, वो का नाम है परू।
समझो ट्रिक के माध्यम से। रुपया को पैसा में क्या करना है, बदलना है। पैसा को रुपया में बदलना है। कोई दिक्कत है? यहां समझो, यहां क्या है बोलो, रू, यहां क्या है, प। तो हम बताए थे ये हो गया रूपा, नहीं समझा? यहां है प, यहां है रू, तो ये हो गया परू, माल जाल वाला परू। समझा बात? जब भी पैसा को रुपया में बदलना है, यानी जब भी परू बनाना है तो 100 से भाग देना है, और रूपा को चमाचम और फेयर लवली लगाना है तो 100 रुपया के साथ भगा देना, यानी गुना कर देना है। आया समझ में? जब भी रुपया को पैसा बनाना है तो 100 से गुना, नहीं समझा बात? जैसे मान लो बोलेगा 4 रुपया को क्या चीज में बदलो, पैसा में, तो 4 ये रुपया है, इसको कितना से गुना, तो 400 पैसा बराबर कितना रुपया, 4 रुपया। कोई दिक्कत? यानी रूपा को 100 से गुना करना है, परू को 100 से भाग देना है। जैसे समझ लो, अब ये ना बताए थे ये वाला, 5 पैसा को अगर बदलना है क्या चीज में, रुपया में, 5 को क्या करना है, 0.05 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझा कैसे बनाए रामाधव? याद रहेगा ना? परू का मतलब, हाँ, परू का 100 से भाग देना, रूपा को 100 से काट देना है। ठीक है, यानी गुना करना है। तो रूपा को 100 रुपया देकर गुना कर देना है, यानी रूपा को 100 गुना, रूपा को कितना रुपया, 100 गुना, अब परू को भाग। समझ में आ गया? अरे ये अपना बनाया हुआ ट्रिक है, जल्दी दिमाग में ना घुसता था हमको भी ना, तो हम ऐसे ही दिमाग में घुसा लिए। आया समझ में? कोई कोई ऐसे ही सीखता है, हम भी ऐसे ही सीखे थे। रुपया को कैसे क्या चीज में बदले, पैसा में, पैसा को रुपया में। ज्यादा कंफ्यूजन होते रहता है, इसीलिए हम बना लिए। रूपा को मान लिए 100 से गुना, परू को मान लिए 100 से। एगो अपने जीवन में हमको सबसे खतरनाक डर लग रहा था, अवरोही और आरोही में। ये दिमाग मेरा जो है ना 7वां 8वां तक खाया था, लेकिन अपने आप दिमाग में भरा, सोच सोच कर दिमाग लगा लिए। अवरह, इसमें देख लो तुम, अवरह, इसमें देख लो अरह, इसमें कौन अक्षर ज्यादा है, कौन में, इसमें है ना, तो इसका मतलब अवरोही। अवरोही का मतलब सबसे पहले बड़का अक्षर से शुरू करेंगे, इसमें कम है तो कम से शुरू करेंगे। आया दिमाग में? एक के रात में मामला फिट कर लिए थे दिमाग में, तो यहाँ से आज तक कभी नहीं भूले, तो तुम लोग को नहीं भूलना है। आगे चलूं? आगे क्या आता है कि क्या 10 सेंटीमीटर को मीटर एवं किलोमीटर में बदले। रे बउआ, पहला क्या आता है छठा का कि 10 सेंटीमीटर है, कितना है, 10 सेंटीमीटर को क्या आता है पहले मीटर में बदलने के लिए, एवं उसके बाद क्या चीज में, किलोमीटर में बदलने के लिए। ठीक है? दूसरा नंबर में चलूं, 115 सेंटीमीटर को कहता है बउआ क्या चीज में, मीटर में बदलने एवं किलोमीटर में बदलने के लिए। उसके बाद हम लोग फिर से शुरू कर देंगे, इसको थोड़ा बारीकी से समझो। इस सेंटीमीटर है, यहां मीटर है, उसके बाद फिर किलोमीटर दे दिया। आधा बच्चे तो डरे से भाग जाता है, ये मामला है क्या, मामला कुछो नहीं, हमें पता है। क्या पता है? 100 सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 मीटर। हमें पता है 1000 मीटर बराबर कितना, 1 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? अब इसी में ना हमको कहता बदलने के लिए, बदल दो। इस 100 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो फिर तुम देख लो मामला क्या है। ये 10 सेंटीमीटर है, आपको बदलना क्या चीज में है, मीटर में। तो पहले तो 10 सेंटीमीटर को 100 से क्या करेंगे, हम भागा देंगे, तबे ना मीटर निकलेगा। तो क्या करना है तुमको, 10 को 100 से भाग देना है। तो पहले बताए थे 0 पॉइंट कितना आता, 1। ये क्या है बोलो, मीटर। क्या है ये? रे बउआ, ये 0.1 मीटर है। फिर मीटर को कहता है किलोमीटर में बदलने के लिए, तो इसको फिर कितना से, 1000 से भाग दे देना है। तो देना कहां पर है, यहीं पर दे दो।
0.1 को अगर हम 1000 से क्या करते हैं, भागा देते हैं, तो एगो पॉइंट हटाएंगे तो फिर एगो जीरो सटाएंगे, कितना अंक हो गया, 1 2 3 4, दे दो 0.0001 हो गया क्या चीज, आंसर। कोई दिक्कत, मिटा दूं इनको, नहीं समझा कैसे किए, मीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर बदल दिए, इसका आंसर है कि नहीं है रे। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 3.1। चल भाई निकल जा, सबसे अच्छा आंसर आगे में ही दिया हुआ रहता है, ओहो मजेदार आता है। हो गया गलती, गलती ने हुआ सही है, यहाँ जीरो कहीं ज्यादा दिए हैं कि सही है रे, 3 गो जीरो के बाद 1 है ना, सही है, तो हमको लगा गलती हो गया, हमको लगा 2 गो जीरो है। अरे मिटा दू इनको, ये नहीं हो जाएगा, अब हो जाएगा कि बना दे, हैं नहीं होगा, अभी बोर्ड पर खड़ा कर देंगे तो दांत चियार देगा, अब बोलता है हो जाएगा, मिटा दूं। चलो खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन सब आता है आगे में, नहीं रे बउआ, ये 115 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 115 में तो कितना हो जाएगा बता दो, बस दांत चियार दिया ना, हो गया आंसर, इतना मीटर हुआ, पहले बता दिए थे। नीचा में 2 गो अंक, 2 गो जीरो, तो 2 अंक के बाद ऐसे बिंदी लगा देना है, ठीक है। अभी बिंदी और का सुरता नहीं आएगा, जब शादी हो जाएगा तो अपने आप याद आ जाएगा। इनको अब क्या चीजें बदलना है, किलोमीटर में, तो क्या करें, 1000 से भागा देने का मतलब पॉइंट हटाएंगे, फिर 2 गो जीरो, रे बउआ यहाँ हो गया 115/1 पर क्या गो जीरो, 5 गो जीरो का मतलब 1 लाख। अब समझो तुम ही लोग, यहाँ कितना अंक, 1 2 3 अंक हुआ, 3 अंक के बाद तो गुण का हमें देना ही है, लेकिन उसके बाद फिर कितना जीरो, 2 गो जीरो का मतलब हुआ 0.00115 आंसर। कोई दिक्कत आया समझ में, मिटा दूं, नहीं समझाई राम माधव कैसे किए, फिर से समझ लो, कोई बात नहीं, इसको मिटा दूं, अगर ये वाला नहीं तो यहां लिखो, रे बउआ ये 100 क्या है, 1.15 ये क्या निकला हमें मीटर, इन्हें बदलना है अब, हाँ तो 1000 से भाग दो, क्या दिक्कत हुआ, 1.15 बट्टा में 1000, पॉइंट को हवा में उड़ा दो तो 2 गो जीरो सटा दो, नहीं समझा बात। अब देखो ऊपर में कितना अंक, 3 गो की 2 गो, यहाँ के क्या गो जीरो, 5 गो जीरो। अगर हम 3 गो जीरो के बाद अगर दशमलव देंगे तो दशमलव आएगा कहां, यहां नहीं आएगा, तो ये 3 गो जीरो बोलो हो गया समाप्त, फिर भी कितना जीरो बचता है, तो इसीलिए हम क्या किए 0.00 लेकर तब दिए 115, नहीं होता है तो भाग दे दो, उतना हम नहीं जानते हैं, 5 गो जीरो से भागा दिए, तो बोलो बुआ यहां 0 पॉइंट देंगे, जीरो लगाएंगे, अब यहां कितना अंक है बोलो, 6 अंक, 1 2 3 4 5 6, यहां कितना अंक है 4 गो, तो 6 अंक बनाने के लिए फिर 2 गो जीरो नहीं देंगे ऐसे, तो 2 गो जीरो और हम दे दिए। अब क्या करेंगे, एक मर्तबे लगा दिए, एक मर्तबे लगाने का मतलब बोल दो 1 लाख, नहीं समझा बात, ये कितना हो गया इतना, फिर एक मर्तबे देंगे, फिर 1 लाख यहाँ जीरो देकर, फिर कितना 50,000, फिर 5 देंगे 50,000 कट जाएगा, अति 5 लाख। कोई दिक्कत, समझा ना कैसे ला लिए। चलो अब मिटा दू इन्हें, इतना आसान आसान में समझने में टाइम लगाएगा तो दिमागे हिल जाएगा। चलो चलो आगे बढ़ू, अब क्या को क्वेश्चन है इसमें, बस 10 गो है, 7वां नंबर पे है हम लोग, रे बुआ 7 नंबर फटाफट अब बनाएंगे, दशमलव संख्या दिया हुआ है, दशमलव संख्या दिया हुआ है 2.345 व 3.24 को प्रसारित रूप में लिखने, प्रसारित रूप का मतलब हुआ विस्तारित रूप, अब विस्तारित रूप का मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म, तथा प्रत्येक में
प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान बोल रहा है। प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करें। शुरू करें अब। चलो यहां समझो, ये तो दशमलव संख्या है, प्रसारित रूप में पहले लिख लो। लिखो बुआ, यहां 2 है, यहां कितना है 3, यहां कितना 4, यहां 5, उसके बाद है 3.24। पूछो ना, याद रखना है जब दशमलव में बोले आप बोले हमको प्रसारित या विस्तारित रूप में लिखने के लिए, तो क्या रूप में? इंग्लिश वाले एक्सपेंडेड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां समझो, ये 2 है, दशमलव के बाद कितना अंक? 1 के होती, इसको बुआ 1 ही लिख दो। हमें पता है जब भी प्रसारित रूप बोले चाहे विस्तारित रूप बोले, इंग्लिश में स्टैंडर्ड फॉर्म बोले चाहे एक्सपेंडेड फॉर्म बोले, बीच में हमें प्लस देना ही है। कोई दिक्कत? यहां कितना अंक है? ये 3 गो अंक है, तो 3 गो अंक में ये 3 है, तो पहले 3 दो और नीचा में एगो है तो एगो 0 दो। कोई दिक्कत? ये 3 है ना एक एगो अंक पे, तो एगो 0, फिर प्लस ये कितना है 4, तो 4 गो कितना अंक पे हो गया? 2 गो, तो एगो पर कितना 0, अब फिर लिखना है। अब 5 कितना अंक पे हो गया? तो एगो पे 3 गो 0, आंसर। देखा कितना मजेदार है? नहीं समझा बात? अब फिर देखो इसमें और लोचा घुमा दिया क्या सवालवा को, कि 2 का स्थानीय मान 2, आंसर। क्योंकि पॉइंट के आगे वाले अंक पे हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यहां चलूं अब, इन्हें हो जाएगा, तो बोलो तो कितना होगा इसका? 3 और आए प्लस, अरे अभिषेक बोल रहा है, बोलो अभिषेक, 2 हाँ 7 4 हाँ 100। हाँ, अब बोल रहा है 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान बुआ हो गया 0.2। 2 का स्थानीय मान का मतलब इसका मान। नहीं समझा बात? ये हो गया। चलो मिटा दो इनको। चलो सेटिस्फाई हो जाते हैं एक बार आंसर मिलाकर, सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर हो इसका इतना लंबा चौड़ा है ना, कहां है? अरे ये तो दूसरे तरीका से, कमाले तरीका से बना लिया है। बनाया है वैसे ही जैसे हम बनाए हैं। चलो मिटा दो इनको। इसका आंसर हम एक बार देखें तो इसका आंसर कैसे है एक बार बता देते आप लोग को भी। यहां 2 है, 2 के बाद फिर दशमलव है, यहां कितना अंक के बाद नीचा में एगो अंक है ना, तो कितना अंक के बाद 0 होगा? बोलो ना, एगो अंक, तो 0 पॉइंट कितना 3, यहां बीच में प्लस दे दो, फिर प्लस यहां 0.004। कोई दिक्कत? फिर क्या करना है? प्लस, फिर यहां 0.000 कितना 5। तो ऐसे करके इसमें भी दिया हुआ है। तो इसका जो है स्थानीय मान कितना हो गया? 2। तो आप लोग को लिखना है यहां पर स्थानीय मान 2 का, यहां साइड स्क्रीन पे भाग न जाए, यहां लिखो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? पहला वाला में बोलो 2 और दूसरा वाला में बोलो 0.2, क्योंकि पॉइंट के पीछे वाले 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि रुपया में है ना, ये जो 0 रुपया का मतलब कुछ रुपया नहीं। ये पॉइंट कितना हो गया? 2। इसे आप भी लिखना चाहते तो इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। आंसर ऐसे ही दिया हुआ है। अगर हम ऐसे भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समझने में आसान लगता है। ठीक है, मिटा दूं 8वां नंबर में। आ रहा है आर्यन समझ में? हाँ, तो ऐसा नहीं कि बस बैठा यहां पर ध्यान है। संस्कार भारती कब खुलेगा? 7 तारीख को स्कूल खुलेगा। जिस दिन खुलता है उस दिन कहीं पढ़ने में मन नहीं लगता है। 8 नंबर पे चलूं? बस 2 ही सवाल है अब। 8 नंबर, बाप रे बहुत चौड़ट सवाल है रे, पढ़ते पढ़ते मुंह दुख जाएगा। पहले फिगर बना लेते हैं। ऐसे है, ये गया है यहां से, यहां चला गया है, यहां है घर, यहां क्या है रे? बाजार। कौन सा बाजार है पता नहीं। फिर यहां से यहां है विद्यालय। वाह, विद्यालय भी दिया हुआ है। इनके बीच की दूरी 0.5 किलोमीटर, यहाँ 0.5 किलोमीटर, कोई बात नहीं। फिर यहां से बुआ यहां आता है तो यह है मित्रों का घर, मित्र का
घर 0.3 किलोमीटर के बाद घर के बाद फिर यहाँ से विद्यालय पहुंचता है, तो इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी है 0.5 किलोमीटर। कोई दिक्कत? चलो अब सवाल पढ़ लेते हैं एक बार, तब दिमाग में घुस जाएगा। कहता है माला अपने घर से विद्यालय बाजार होके जाती है। कौन? माला। माला देख लो, माला है, माला वो नाम वाला माला, पहनाने वाला माला नहीं। माला क्या करती है? घर से बाजार होके कहां जाती है? विद्यालय। तो अब सोचो बुआ, पहले हम माला की दूरी निकाल लें। माला की ऐसे लिखते हैं, कहीं नीक से मालों को नीक लगे सुनने में। माला द्वारा तय की गई दूरी, दूरी निकालू बुआ, बोलो। जीरो, घर से 0.5 कहां गया? पहले बाजार। अब बाजार से फिर 0.25, तो कुल दूरी यहां पहले बता दिए थे। पॉइंट के बाद कितना अंक? 2 अंक। पॉइंट के बाद तो इसको भी 2 अंक क्या करेंगे? बना लेंगे। समझा कोई बात? 0.75 किलोमीटर की दूरी कौन तय कर लिया? माला। आगे बढ़ू। अब बाजार होकर या अपने घर से होकर जाती है। सवाले मोड़ दिया है। घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी? कितना दूरी चलना होगा? फिर ये भौतवी को क्या हुआ? कुछ नहीं दिमाग में समझा, पढ़ने में मन नहीं लगने लगा, रास्ता भटक गया। फिर सोचा अब हम किस होके जाएंगे? मित्रों के घर होके। यहां से जाएंगे कहा? मित्र के घर। यहां पर गप सरापा हाकेंगे कि तोहर में की खाना बनेल को, वहां फिर खाएगी, फिर पहुंचेगी विद्यालय। अब वहां जाकर फिर बैठ के अपना गप सरापा मारते रहेगी, क्योंकि सरकारी स्कूल है ना, पढ़ाई तो बहुते होता है। नहीं समझा बात? तो चलो माला को दौड़ा दे मित्रों के घर तक। तो माला द्वारा तय की गई, माला द्वारा मित्रों के घर से स्कूल जाने में तय की गई कुल दूरी। कितना दूरी हो गया रे बुआ? 0.3 है, 0.5 है, 0.8 का मतलब 0.80 हो गया। यहां 0 पॉइंट, तो आसान किस होके हुआ? तो इसका मतलब समझ में आया ना? हमेशा मित्र बिगड़ने वाला रास्ता होता है। कितना मिनट समय बर्बाद कर दिया? बोलो ना। 0.5 यहां 75 है, ये है ना रे भोथवा, यहां 80 है, तो कितना का अंतर? 0.05 का अंतर। ठीक है। तो मित्रों का घर हमेशा क्या करता है? जीवन में बर्बाद ही बर्बाद करता है, याद रखना। इसीलिए सीधा जाना है अपने घर। अब ये पूछेगा माला किस होकर जाएगा तो स्कूल जल्दी पहुंचेगी। फिर क्या था? यदि वह घर से अपने मित्र के घर जाती है और वहां से वह विद्यालय जाती है तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी, और किस परिस्थिति में उसे कम दूरी चलनी होगी, और कितनी कम? रे बुआ, जब कितनी कम बोले तो मामला खराब है। तब करना क्या है कि 0.80 में से 0.75 को क्या करना हमें? तो बोलो 5, 8 में से 7 या 0, 0, तो कितना दूरी कम चला? कितना दूरी का अंतर है? इतना का। किस होके जल्दी पहुंचेगा? बाजार होके। आया समझ में? हाँ, तो तुम लोग भी कभी भी ये माला नाम से दूर रहना। माला नाम के नहीं, अपनों में भी अभिषेक, सुभाष, इस सब से दूर रहना है। इन्हें कि यहां से जाते हैं। अब सोच लो तुम, मेरा घर है यहाँ और सुभाष का घर देखो कहाँ है, अभिषेक का। राम माधव का घर देखो, राम माधव वहां से आएगा यहाँ पढ़ने के लिए और चला जाएगा पहले कहां पर? अभिषेक के यहाँ। तो अभिषेक के यहाँ पूछेगा क्या बना है, ये बेहुदा तो राम माधव को खड़े खड़े ठग लेगा, क्योंकि जो भी बंदा है ये बोलेगा मेरे यहाँ कुछ बना थोड़ी है। चलो नंबर क्वेश्चन हो गया, आखिरी है सेकंड। बबलू ने घर के लिए 3 किग्रा, ठीक है पढ़ रहे थे, 3 किग्रा 500 ग्राम आलू। बबलू के जगह हम किसका नाम ले लें? तुम्ही में से किसी बंदर का नाम ले लें। चलो राम माधव का नाम ले लेते हैं। रे बउआ, राम माधव को क्या हुआ? शादी हुआ, इनकी बीवी इन्हें ऑर्डर दे दिया, बोला कि अगर लेकर हम जितना चीज बोल रहे नहीं लेकर आएंगे तो फिर समझ लीजिए छाती का हार तोड़ देंगे। अब समझना माधव, तुम्हारी बीवी भी बड़ी खच्चर है। तो चलो देखते हैं,
राम माधव ने घर के लिए, किसके लिए बुआ? घर के लिए। घर वाली है तो घर में ही, घर के लिए ही सामान ले जाएगा। कितना किलो है? 3 किलो और 500 ग्राम। ये क्या है? आलू। ओहो, आज आलू पराठा बनाएगी इसकी बीवी। चलो बुआ, 1 किलो बैगन। फिर क्या किया? 1 किलो क्या खरीद लिया? बैगन। समझ में आ गया, खुदी का रोटी बैगन का चटनी बनाएगी और मोहतरमा है इसका खाना बनाने में एक्सपर्ट। चलो, बीबी का क्या नाम था? माला। चलो यहाँ आगे चलो। उसके बाद क्या था? अफसाना ने। फिर अफसाना कौन आ गया? ओहो, देखा। फिर एक बार क्या किया आप समझो। राम माधव है, राम माधव का शादी हो गया किससे? बोलो, अफसाना से। किससे? अफसाना से। एक बार राम माधव ने अपने पति पत्नी में क्या किया? शर्त लगाया, अगर हम जाएंगे बाजार तो हम ये बोल रही है इसकी बीवी अफसाना, अफसाना जी इनको बोल रहे हैं, अगर आप जाइएगा बाजार हम जो बोलेंगे आपको लेकर आना है। तो राम माधव भी बोलता है कि कोई बात नहीं मैडम, हम आपकी बातों को मान लेते हैं, लेकिन जब आप जाइएगा लिपस्टिक लगाकर बाजार घूमने के लिए तो हम भी जो बोलेंगे आपको लाना पड़ेगा। नहीं तो चलो अब लिख लेते हैं। अफसाना देखो क्या सब लाती है। क्या था? अफसाना ने 2 किलो और 50 ग्राम चना खरीद लिया। ए बाप रे, हमेशा पौष्टिक आहार चीज खिलाना चाहती है अपने हस्बैंड को। 2 किलो 50 ग्राम क्या किया? बोलो ना, चीनी खरीदा। और फिर 2 किलो 250 ग्राम, 2 किलो 250 ग्राम क्या किया? बेसन। ये कोनो तुके नहीं मिल रहा है क्या? सब खरीद के आ रही है, मुंह में लगाएगी, चमकाएगी मुंह को। बेसन खरीदे। किसने वजन में अधिक सामान खरीदे और कितना? तो कौन अधिक खरीदा? राम माधव कितना खरीद लिया? बोलो, 3 1 4 केजी 500 ग्राम। और इसने अफसाना कितना खरीदी? बोलो, 4 केजी 250 और 50 कितना? 300 ग्राम। कहता है कि कौन ज्यादा खरीदा? तो कौन ज्यादा खरीदा? यहां लिखना है राम माधव ने क्या किया? ज्यादा सामान खरीदा, ज्यादा सामान खरीदा। और कितना अधिक खरीदा रे बउआ? कितना अधिक? तो 200 ग्राम। आवा समझ में, 200 ग्राम बीबीए मार से खरीदा होगा ये। चलो मिटा दूं। इस समझ में आया आंसर कितना होगा? कितना होगा आंसर? एगो तो ये होगा, क्योंकि बोलता है कौन ज्यादा खरीदा, तो कौन ज्यादा खरीदा? ये। और कितना खरीदा ज्यादा? 200 ग्राम। चलो आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर। राम माधव को तुम अंतरजातीय शादी करवा दिया? नहीं, कहा अफसाना थी मुस्लिम लड़की, ये हिंदू लड़का। चलो 10 नंबर में बुआ। चलो अब कहता है 15 मीटर। आसान है, समझो। 6.5 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो इसे अब बनाओ हम। रे बउआ, कहता है क्या? 6.5 मीटर से कितना अधिक है कौन? तो हम लिख लेंगे 6.5 मीटर से कितना, कितना अधिक का मतलब जोड़ेंगे नहीं, x बराबर कितना निकाल देंगे हम? 15 मीटर। कोई दिक्कत? फिर से समझो। 6.5 मीटर से कितना अधिक है कौन? 15 मीटर। ये समझा कैसे लिख लिए? अब 6.5 मीटर को इस साइड पटकेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x बराबर कितना होगा बता दो? दिमाग नहीं है? 15 मीटर माइनस 6.5 मीटर। यहां दशमलव के बाद 1 अंक, यहां दशमलव है ही नहीं। नहीं है तो अपना मन से दशमलव के बाद 1 अंक बैठा देना है। 6 में से 5 को बोलो 5, 14 में से 6 गया तो कितना? 8। तो 6.5 8.5 मीटर से क्या है? बड़ा है कौन? 15। आया समझ में? जैसे अब इनको जोड़ेंगे हम, 6.5 मीटर है, उसके बाद 8.5 मीटर, इन दोनों को जोड़ो, 5 5
8 6 14 1 15 आया समझ में कैसे बना लिए? तो 15 मीटर 8 6.5 मीटर से कितना अधिक है? तो 8.5 मीटर अधिक है। हो गया चैप्टर समाप्त। 3 पॉइंट कितना था ये? 1। अगला दिन 9th का मैथ चलेगा सोम दिन, कल टेस्ट है। तो चलो अगला दिन अपना अपना होमवर्क निकल, जो चेक नहीं करवाया वो चेक करवाएगा।